नए डेटा ने ये दिखाया कि ओपन मेरिट के मौके लगातार कम हो रहे हैं, इलाकाई फर्क बढ़ रहा है और मायूसी का माहौल पैदा हो गया है, जहां मेरिट अब पॉलिसी इम्बैलेंस का नया शिकार बन गया है। नंबर्स खुद सब कुछ कह रहे हैं। ओपन मेरिट कैंडिडेट्स को धीरे धीरे सिस्टम से बाहर किया जा रहा है। नाज़रीन, हुकूमत को रिपोर्ट मिल चुकी है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उस पर फाइनल फैसला करेगी जब तमाम अप्रूवल्स मिल जाएंगे। रस्मी जवाब में कहा गया है। इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 के केस में कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशंस आमतौर पर 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में इससे ज्यादा भी दी जा सकती है। गुज़िश्ता 2 सालों में जम्मू और कश्मीर में कुल 8.21 लाख रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स जारी किए गए। इनमें से 6.78 लाख यानी तकरीबन 82% जम्मू में दिए गए, जबकि सिर्फ 1.45 लाख कश्मीर में। ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सब नाजरीन का खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेजबान हुमायूं ऋषि। नाजरीन, जम्मू और कश्मीर की असेंबली ने अपने बढ़ते हुए रिजर्वेशन सिस्टम पर किसी किस्म का बहस करने से परहेज किया, जबकि नए डेटा ने ये दिखाया कि ओपन मेरिट के मौके लगातार कम हो रहे हैं, इलाकाई फर्क बढ़ रहा है और मायूसी का माहौल पैदा हो गया है, जहां मेरिट अब पॉलिसी इम्बैलेंस का नया शिकार बन गया है। 2019 के बाद होने वाली जम्मू और कश्मीर असेंबली के एक हफ्ते के सेशन से ये उम्मीद थी कि रिजर्वेशन सिस्टम के बढ़ते दायरे, उसके असरात और पब्लिक रिक्रूटमेंट पर उसके असर पर गर्म बहस होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों को उम्मीद थी कि ओपन मेरिट सीट सरकारी नौकरियों और प्रोफेशनल एडमिशन्स के घटे हुए शेयर पर बात होगी, मगर डिस्कशंस काफी ठंडे रहे। फिर भी सजाद लून और वहीद पर्रा जैसे कुछ लॉ मेकर्स के रिमार्क्स ने हुकूमत को मजबूर किया कि वो डेटा सामने रखे, जो पब्लिक होने के बाद दोबारा से इस पुरानी और नाजुक पॉलिसी डिबेट को जिंदा कर गया। पिछले 3 सालों के दौरान हुई सिलेक्शंस के डेटा ने ये दिखाया कि ओपन मेरिट के उम्मीदवारों के लिए जगह लगातार तंग होती जा रही है। जम्मू और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव, अकाउंट्स और पुलिस सर्विसेज, जिन्हें आमतौर पर ब्यूरोक्रेसी की दूसरी लाइन कहा जाता है, में रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स लगातार जनरल कैटेगरी से ज्यादा सिलेक्ट हुए हैं। मिसाल के तौर पर जम्मू और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस JKAS में 2023 में सिर्फ 39 ओपन मेरिट कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, जबकि स्केड्यूल्ड कास्ट SC, स्केड्यूल्ड ट्राइब ST, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS और दूसरी रिजर्व कैटेगरीज के 50 लोग चुने गए। अगले साल ओपन मेरिट थोड़ा बेहतर रहा, 56 लोग सिलेक्ट हुए, जबकि रिजर्व कैटेगरीज के 43। ये ट्रेंड 2025 में भी बरकरार रहा, जहां सिर्फ 24 ओपन मेरिट लोग सिलेक्ट हुए, जबकि रिजर्व ग्रुप्स का हिस्सा लगभग बराबर रहा तीनों सिविल सर्विसेज में। जम्मू और कश्मीर अकाउंट सर्विसेज में ये अभी यही सिलसिला रहा। 2023 में 29 ओपन मेरिट सिलेक्शंस हुई, 2024 में 27 और इस साल सिर्फ 15। पुलिस सर्विस में 2023 में 26 ओपन मेरिट लोग सिलेक्ट हुए, 2024 में 25 और 2025 में सिर्फ 9, जबकि रिजर्व कैटेगरीज ने हर साल ज्यादा शेयर लिया। ये नंबर्स किसी लीगल कोटा के खिलाफ नहीं जाते, लेकिन इन्होंने फेयरनेस और रिप्रेजेंटेशन पर नया सवाल उठाया है। नाक़िदीन का कहना है कि मेरिट बेस्ड मौके अब स्ट्रक्चर के अंदर ही तंग किए जा रहे हैं, खासकर जब से 2024 में रिजर्वेशन फ्रेमवर्क को और बढ़ाया गया है। नंबर्स खुद सब कुछ कह रहे हैं। ओपन मेरिट कैंडिडेट्स को धीरे धीरे सिस्टम से बाहर किया जा रहा है। बढ़ती तनकीद का जवाब देते हुए हुकूमत ने कहा कि मौजूदा रिजर्वेशन स्ट्रक्चर जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 और उसके रूल्स 2005 के मुताबिक है, जिसे मार्च 15, 2024 के नए नोटिफिकेशन SO 176 के साथ पढ़ना चाहिए। हुकूमत ने ये भी तस्लीम किया कि उन्हें सिस्टम के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं और दिसंबर 2024 में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है, जो तमाम स्टेक होल्डर्स से मशवरा करके पॉलिसी को दोबारा देखने और बेहतर बनाने का काम करेगी। नाज़रीन, हुकूमत को रिपोर्ट मिल चुकी है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उस पर फाइनल फैसला करेगी जब तमाम अप्रूवल्स मिल जाएंगे। रस्मी जवाब में कहा गया है। बाद में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने तस्दीक की कि कैबिनेट ने रिपोर्ट को मंजूर कर लिया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया। लेकिन असल सवाल अब अपनी जगह है, रिजर्वेशन किस हद तक जा सकता है कि वो ओपन कंपटीशन के बुनियादी उसूल को ही कमजोर कर दे। हुकूमत के अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम फैसलों का हवाला दिया गया है, जिसमें वाइड इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश दिखाई गई है। इंदिरा सोनी वर्सेस
यूनियन ऑफ इंडिया 1992 के केस में कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशंस आमतौर पर 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में इससे ज्यादा भी दी जा सकती है। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इसी तरह जनहित अभियान बामुकाबला ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया 2022 केस में कोर्ट ने 10% EWS कोटा को बरकरार रखा और ये वाज़ेह किया कि 50% की हद कोई लाजमी लिमिट नहीं बल्कि एक रूल ऑफ प्रूडेंस है। इसी फ्लेक्सिबल इंटरप्रिटेशन के जरिए जम्मू और कश्मीर का रिजर्वेशन फ्रेमवर्क इवॉल्व हुआ है। फरवरी 2024 में जब पार्लियामेंट ने 2005 के रिजर्वेशन रूल्स में तरमीम की तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन ने नए कोटाज अनाउंस किए, पहाड़ी, पादरी, कोली, गड़ा ब्राह्मण और कुछ और जात के लिए। एक महीने बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कोटा का नया हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसे ओपन मेरिट का प्रपोर्शन 50% से नीचे गिर गया। नई पॉलिसी के मुताबिक अब नौकरियों और प्रोफेशनल एडमिशंस में तकरीबन 61% सीट्स रिजर्व्ड हैं और सिर्फ 39% ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए छोड़ दी गई हैं। ऑपोजिशन के लीडर्स जैसे PDP के वहीद पर्रा और NC के MP आगा रूहुल्ला मेहदी ने इस पॉलिसी को नाइंसाफ और गैर आईनी करार दिया। पर्रा का कहना था कि ये पॉलिसी कश्मीर के नौजवानों की सोची समझी स्ट्रक्चरल बेइख्तियारी को अक्कासी करता है। सजाद लोन, जिन्होंने ये मसला असेंबली में उठाया, उन्होंने कहा कि ये सोशल जस्टिस नहीं है, ये रिक्रूटमेंट के जरिए सियासी इंजीनियरिंग है। इस अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन पे हुकूमत का कहना है कि उसकी रिजर्वेशन पॉलिसी साफ तौर पर आईनी और अदालती उसूलों के मुताबिक है, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डेटा कुछ और ही तस्वीर दिखाता है, खासकर अमल में। गुज़िश्ता 2 सालों में जम्मू और कश्मीर में कुल 8.21 लाख रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स जारी किए गए। इनमें से 6.78 लाख यानी तकरीबन 82% जम्मू में दिए गए, जबकि सिर्फ 1.45 लाख कश्मीर में। ये फर्क हर कैटेगरी में साफ दिखाई देता है। SC शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में जम्मू में 69,000 से ज्यादा सर्टिफिकेट्स जारी हुए, जबकि कश्मीर में सिर्फ 474, जो कि कुल सिर्फ 0.64% बनता है। शेड्यूल ट्राइब्स यानी ST कैटेगरी में जम्मू को 5.25 लाख सर्टिफिकेट्स मिले, जबकि कश्मीर को सिर्फ 76,656। इसी तरह EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कैटेगरी में जम्मू को 21,386 में से 18,963 सर्टिफिकेट्स मिले, जबकि कश्मीर को सिर्फ 2,431। ALC एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कैटेगरी में भी जम्मू 85% सर्टिफिकेट्स के साथ आगे है। अफसरान का कहना है कि दोनों डिविजन्स के सरहद के इलाके अलग हैं, इसलिए ये फर्क है, लेकिन इम्बैलेंस फिर भी वाज़ेह है। सिर्फ RBA यानी रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया कैटेगरी में कश्मीर आगे है, जहां 31,804 सर्टिफिकेट्स जारी हुए, जबकि जम्मू में 15,595। ये डेटा रिजर्वेशन डिबेट में एक नया रीजनल पहलू ले आया है, जिसमें फायदों की तकसीम में गहरी अदम मुसावत सामने आई। वहीद पर्रा का कहना है कि सियासी और ज्योग्राफी बेइख्तियारी के बाद अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसएम्पावरमेंट है और हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो मेरिट को मिटा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज्यादा एहतियात से बात की। NC के स्पोक्स पर्सन इमरान नबी का कहना था कि इम्बैलेंस एक तरफ झुका हुआ लगता है, खासकर EWS सर्टिफिकेट्स में, लेकिन उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑडिट और करेक्शन के जरिए इसको दुरुस्त करेगी। अब ये क्राइसिस आगे बढ़ रहा है। इसी दौरान हुकूमत ने एम्प्लॉयमेंट ड्राइव तेजी से आगे बढ़ाई है। पिछले 2 सालों में 11,000 से ज्यादा नौजवानों को जम्मू और कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन JKPSCO सर्विस सिलेक्शन बोर्ड JKSSB के जरिए सरकारी नौकरी मिली। इस वक्त भी 3,478 पुलिस कांस्टेबल्स, 621 हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन
डिपार्टमेंट के पोस्ट और 351 क्लरिकल पोजीशंस के लिए रिक्रूटमेंट चल रही है। साथ ही 17,953 सरकारी अस्मायान अब भी खाली हैं, जिनमें से 2,960 गैजेटेड और लगभग 15,000 नॉन गैजेटेड पोस्ट शामिल हैं। सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट में ही 7,285 खाली अस्माइन मौजूद हैं। अफसरान के मुताबिक रिक्रूटमेंट कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रूल्स 2018 के मुताबिक हो रही है और कोशिशें जारी हैं कि एग्जाम्स हर साल लिए जाएं, मगर अब तक न कोई टाइमलाइन दी गई है और न ही कोटा रेशियो में तब्दीली का इशारा मिल रहा है। अगर यही पैटर्न जारी रहा तो आने वाली 17,000 वैकेंसीज भी इसी ट्रेंड को फॉलो करेंगी, जहां ओपन मेरिट के मौके और कम हो जाएंगे। हुकूमत की इंटरप्रिटेशन आईनी तौर पर सही हो सकती है, लेकिन एस्पिरेंट्स का तजुर्बा कुछ और बताता है। एक तंग होती जगह, बढ़ती मायूसी और महसूस होती नाइंसाफी का। सुप्रीम कोर्ट के रूल ऑफ प्रूडेंस का मकसद बैलेंस बरकरार रखना था, लेकिन जम्मू और कश्मीर में ये बैलेंस अब एक तरफ झुकता दिख रहा है। जब असेंबली एडजर्न हुई तो इस मसले पर एक खामोशी खुद एक ऊंचा बयान लग रही थी। डेटा ने एक नई सियासी गुफ्तगू शुरू कर दी। अब सवाल ये नहीं रहा कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं, बल्कि ये कि क्या वो इतना बढ़ गया है कि मेरिट खुद अब अपनी अहमियत खो बैठा है। ये मामला अब अदालतों तक पहुंच गया है, जहां फैसला अपनी रफ्तार से आएगा। तब तक उमर सरकार की कमेटी रिपोर्ट ब्यूरोक्रेसी के जालों में उलझी हुई है। उसके रिकमेंडेशंस अभी तक पब्लिक नहीं किए गए और उनका मुस्तकबिल भी बयानी है। अब सबकी निगाह लेफ्टिनेंट गवर्नर पर है। क्या वो इन रिकमेंडेशंस को मंजूरी देंगे, कोई नहीं जानता। लेकिन जब तक हुकूमत किसी वाज़ेह पॉलिसी पर नहीं पहुंचती, मेरिट या तो सिस्टम के अंदर ही खत्म हो जाएगा या फिर ब्रेन ड्रेन के जरिए बाहर निकल जाएगा। शायद ये फौरन लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस ना पैदा करे, लेकिन लंबी मुद्दत में ये जम्मू और कश्मीर के समाजी, माइशी और सियासी मुस्तकबिल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन सकता है। नाजरीन, आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।